तो हम अब अपने गीता पे चलते हैं। और सबको जो है तो आज तो सब कल से तो सब गुरुओं के पास गए ही चले गए। मेरे कहते हैं लाइट कम हुआ है कल के पर, लेकिन मुझे मालूम है कि सब गुरु के पास हूँ। गुरु हमारे होते तो हम ही जाते। मैं कभी खाली जगह नहीं छोड़ती, लेकिन गुरु हमारे नहीं। लेकिन हालांकि उनके आश्रम में महाराज जी हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत कहते हैं, बुलाते भी हैं। पर वही वाली बात है कि जो है चलो ठीक है, जैसे कुछ समय का भी अभाव है। तो अब चलते हैं अपने गीता पर। और जितने हैं फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले हैं, और सबको मैं राधे राधे करती हूँ और सबको जय श्री कृष्णा कहती हूँ। और कहते हैं अपने गुरुदेव को भी प्रणाम करती हूँ, अपने भोलेनाथ को भी प्रणाम करती हूँ। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधे वल्लभाय नमः। मैं राधा रानी कृष्ण भगवान को प्रणाम करती हूँ। और जो कुछ भी मुझसे गलती हो मुझे माफ़ कर देना। और मुझे जैसे अर्जुन को ज्ञान दिया वैसे ही हम सबको ज्ञान देना। एक मुझे ही नहीं, सबको ज्ञान देना। जितने ही पृथ्वी में मनुष्य हैं, कृष्ण भगवान राधा रानी सबको प्यार और ज्ञान देने वाले कौन है? कृष्ण। और प्यार देने वाली राधा। तो ये दोनों संसार के रहने वाले प्राणियों में ज्ञान भी दें और प्रेम भी दें। ऐसी ही मेरी इच्छा है और यही मनोकामना करते हुए मैं गीता की तरफ चलती हूँ। और सबको जय श्री कृष्णा, सबको राधे राधे। तो आज 6वां अध्याय है, 6वां अध्याय है। तो यहाँ भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो यहाँ भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निराग्न चाक्रियः च धन अक्रिय। अक्रिय मतलब जो कहते नहीं है कि केवल आज्ञा का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता है। तो यहाँ भगवान बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा समझाते हैं। भगवान बोलते हैं जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। और केवल आज्ञा का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। देखो, क्रियाओं का त्याग करने वाला, कभी क्रियाओं का त्याग, हम कभी कर्मों का त्याग कर सकते हैं? देखो, बिना कर्म किए बिना तो कोई है ही नहीं सकता है। जाने में अनजाने में कर्म तो सबका ही करता है। सब खाना खाते हैं, घर का काम करते हैं, नौकरी वाले नौकरी करते हैं, अपने पूजा पाठ भी करते हैं। जो जितने कर्म हैं तो कहते हैं कर्म क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। तो वो अगर अपने कर्मों का त्याग कर देता है तो योगी कर्मों का त्याग कोई कर ही नहीं सकता है। देखो, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने योग्य, जो कहते हैं कि कर्म करते हो और फल मांगने चले जाते हो, जो फल का आश्रय नहीं करते, जो फल की इच्छा नहीं करते हैं, केवल अपने कर्म करने वाले ही कर्म करते हैं जो हमारे लिए भगवान ने दिए हैं कार्य करने के लिए। अगर वो ही करता है और उसमें फल की इच्छा नहीं रखता है, भगवान को समर्पण कर देता है, तो वो ही सन्यासी है, वो ही योगी है। और कर्म फल की इच्छा करने वाला तो अधोगति को प्राप्त होता है, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो कहते हैं केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। जो कहते हैं कि हम कर्मों का, क्रियाओं का हम त्याग करते हैं, हम जो करते हैं उसका त्याग कर देते, तो क्या योगी है? योगी नहीं है। यम संन्यास समेत बाहरी योगम तम विद्य पांडव न हम संन्यास्त संकल्प योगी भवत कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान। मतलब जिसको हम सन्यासी कहते, कभी कभी आदमी भ्रमित हो जाते हैं, सिद्ध पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं, बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं कि जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसको तू योग जान। मतलब सन्यासी ही योगी होते हैं। नहीं है कि सन्यासी और योगी अलग अलग होते हैं। चूँकि ये सन्यासी योगी जो अपने
शरीर के विकारों का, विषय विकारों का, बाहरी जो है भोग, उनका त्याग कर देता है और अपने योग में लगता है, तो जब योग करता है तो फिर वो तभी तो सन्यासी होता है, तभी तो योगी होता है। क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। क्योंकि जब संकल्पों का त्याग कर दोगे तो वो हर एक कार्य संकल्प से होते हैं। और तो अगर तुम संकल्पों का त्याग कर दोगे, संकल्प किसी का संकल्प लेने के बाद वो संकल्प को पूर्ण करना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसा पुरुष जब संकल्प को छोड़ देता है तो योगी नहीं होता है। चौमरण्ये योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तथस्यैव समय कारण मुच्यते। देखो कहते हैं तस्यैव तस्य धनएव, देखो जो योगारूढ़ हो जाने पर योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, तो योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्रार्थना निष्काम भाव से कर्म करना ही होता था। देखो निष्काम भाव से, जिसके हमें जिसकी किसी की इच्छा लेके अगर हम कार्य करते हैं तो वो हमारी पूजा नहीं कहलाई जाती है, तो वो कार्य में हमारा शुद्ध कार्य नहीं कहलाया जाता, भगवान की प्राप्ति उसमें नहीं होती है। जिसका कहते हैं कि हम मन में इच्छा करके ही हम पूजा पाठ करते हैं भगवान की, और भगवान की सेवा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं तो उसको भी अपन मनोकामना करके फूल चढ़ाते हैं कि हमें ये फूल चढ़ाए। और देखो आज मुझे ध्यान आ गया फूल के हिसाब से, देखो गुरु के साथ साथ पितरों का भी ध्यान करना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा है, तो ये गुरु पूर्णिमा पितरों के लिए भी बहुत खास है। अपने पितरों को आज अब दिन तो निकल गया ना, हो तो रात के 12 बजे अगर किसी को कहते हैं अपने पितरों के नाम का एक फूल, चावल फूल उसमें लगा के चंदन में डुबो के अपने जितने पितर देवता हैं उनके नाम से फूल भी अर्पण करना चाहिए पितरों का। चूँकि आज पितर भी भगवान गुरु ही पितरों को तारते हैं, वो भी उद्धार करते हैं, तो जरूर चढ़ाना चाहिए। तो योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राथमिक निष्काम भाव से कर्म ही करना ही हेतु कहा जाता है। मतलब उसको निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, उसमें कोई मांगने का भाव नहीं होना चाहिए, इच्छा प्रकट करने का भाव नहीं होना चाहिए। और योगारूढ़ हो जाने पर उसे योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। देखो ये कितना संकल्प ही हमें जो कहते हैं उतारता है, संकल्प जो कार्य करते हैं वो कार्य हमारा पूर्ण होता है। चूँकि हमारे गुरुजी संकल्प से पूजा करवाते थे, संकल्प सबसे कहते सबके हाथ पर फूल रख देते थे और नहीं रखते। जब पब्लिक इतनी गुरु पूर्णिमा पर लाखों आदमी, कम से कम लाखों आदमी हो जाता है, तो कहते हैं अपने मन में अपना संकल्प ले लो, अपने नाम का, अपने पितरों का। हमारे गुरु कहने नहीं पितर, गुरु पितरों का, गुरु कहते हैं अपने पितरों का नाम लेना और अपनी मनोकामना की इच्छा करके क्या चाहते हो, क्या जरूरत है, तो संकल्प लेके तब वो सबसे संकल्प पाते थे, तब वो अपना रुद्राभिषेक करने बैठते थे वो संकल्प से सब। यदा ही इंद्रिया अर्थेषु न कर्म स्वानुसंजते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ोच्यते धन उच्यते। तो जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों के ही आसक्त होता है, कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। कहते हैं कि दो किसी कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब कहते हैं अपने इंद्रियों को, भोगों को, सबको, कर्मों को में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कर्म इंद्रियां कार्य करती है तो मन तो तुम्हारा ही होता है, बुद्धि तो तुम्हारी होती है, इंद्रियां का अपने आप स्वतः काम करती हैं। इंद्रियां तुम्हारे स्वभाव को ही बदलती है, जैसा तुम्हारा स्वभाव होता है वो स्वभाव को ही बदलती है इंद्रियां। उद्दैवरेद आत्मानं न आत्मन न भवसद आदयते आत्मैव हम आत्मनो
बंधुरा आत्मैव रिपुरात्मन है, रिपुरात्मन है। देखो रिपुधन आत्मन है, कहते हैं मित्र। तो वो शत्रु और मित्र, देखो बंधुर आत्मैव, रिपुर आत्मन है, अधन आत्मैव, हम धन आत्मनो, न धन आत्मान, और सधन अदैत, उद्धरेद आत्मन आत्मानम। देखो आत्मानम, आत्मा ही, आत्मा देखो अपना ही आत्मा में अपना शत्रु होता है, अपना ही खुद ही शत्रु होता है, खुद ही मित्र होता है, अपना शरीर ही अपने द्वारा अपना संसार समुद्र उद्धार के और अपने को अधोगत में न डाल, क्योंकि मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। देखो अपने द्वारा संसार समुद्र से उद्धार करे। समुद्र उद्धार, समुद्र का यहाँ मतलब क्या है और संसार का मतलब क्या है यहाँ? जैसे कि कहते हैं मनुष्य संसार में रह के अपना उद्धार कर लेता है। कैसे उद्धार कर लेता है कि जैसे कि हम समुद्र को पार कर जाते हैं तो कह देते हैं कि अरे हम तो उद्धार हो गए, हम तो बच गए, हमने समुद्र को पार कर लिया। हमको कहते हैं कि अगर बीच समुद्र में तुम डूब जाओ तो क्या होगा? अगर संसार सागर में तुम पाप में डूब जाओगे तो क्या तुम्हारा उद्धार होगा? तो जैसे हमें अपने धर्म कार्य करने से जैसे हम संसार से पार हो जाते हैं, मतलब संसार मृत्यु लोक में आने के बाद जब हम अपना उद्धार कर लेते हैं तो वैसे ही समुद्र ऐसे ही उद्धार करते हैं। जैसे कोई समुद्र को पार कर लेता तो उद्धार हो जाता है और अपने को अधोगत में न डाले। कभी अपने को अधोगत में नहीं डाले। अधोगत में आदमी कब पड़ता है? बहुत गर्मी है, विशेष गर्मी है भैया। अधोगत में आदमी कब पड़ता है? अधोगत में आदमी जब पड़ता है क्या ना वो इस लोक का सुख अच्छा कर सकता है, ना इस लोक में धर्म का कार्य करता है। तो जब इस लोक में धर्म कार्य नहीं करेगा तो परलोक में उसे सुख कहाँ से मिलेगा? वो तो बीच में ही अधोगति में ही लटका रह जाएगा, अधोगति में पड़ेगा, उसको दुख ही दुख मिलेंगे। थोड़े से सुख देखने के बाद में वो अधोगति में ही जाता है। जो अपने विषय इंद्रियों को बस में करके जब भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकता है तो वो अधोगति क्या, उसी को तो अधोगति कहते हैं, अधोगति में पड़ा है। क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है। देखो मनुष्य अपने आप ही मित्र है, अपने भी मित्र है, अपने भी शत्रु है। तो शत्रु और मित्र हम क्यों बने? चूंकि हमारे ये कार्य ही हमको शत्रु और मित्र बनाते हैं। अच्छे कार्य हमको मित्र बनाते हैं और कहते हैं बुरे कार्य होते हैं तो वो हम खुद ही शत्रु बन जाते हैं। तो बंधुर आत्मन आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अन आत्मनस्तो शत्रुत्वे वर्तते आत्मैव शत्रुवतः। देखो यहाँ बंधुरात्मा, बंधुरधर आत्मा और आत्मनस्तस्य येन आत्मैव वह आत्मना जित। कहते हैं देखो कितना बढ़िया भगवान ने इसमें, मतलब देखो ये ज्ञान क्या होता है? ये मतलब ये नहीं है कि हम गीता पढ़ रहे हैं, हम शिवपुराण पढ़े नहीं, हमें इसको पढ़ने से हमें ज्ञान होना चाहिए। अपना ही हम कर्मों से शत्रु है, अपने ही कर्मों से हम मित्र हैं। तो हमें ज्ञान खुद लेना चाहिए, हमें भी ज्ञान लेना चाहिए, हमें भी ज्ञान सागर में डूबना चाहिए, ज्ञान गंगा में हमें भी डूबना चाहिए। ये नहीं है कि हम पढ़ते जाएं, नहीं मुझे भी ज्ञान होता है। वैसे कृष्ण ज्ञान तो बहुत बढ़िया देते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इनको, बहुत अच्छा प्यार करती हूँ, बढ़िया बढ़िया प्यार करती हूँ। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा को तो वह आप ही मित्र हो, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया उसके लिए वह आप ही शत्रु के समान शत्रुता में बरतता है। देखो वही वाली बात है कि जिसने अपने इंद्रियों को, अपने आत्माओं को, मन को, अहंकार को, बुद्धि को जीत लिया है, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, तो वो जीत लिया है तो वो मित्र है ही है, तो वो अपना मित्र वही है। चूँकि जब उसने ऐसे इन
विकारों पर जब उसने जीत पा ली, जीत हासिल कर ली, तो वो मित्र हो गया। और जब वो कहते हैं इन पर जब जीत हासिल नहीं करता, इन्हीं में रहता है, इन्हीं को स्वभाव में बरतता रहता है, इन्हीं को बरतता रहता है, इन्हीं में डूबा रहता है, तो फिर क्या होता है? तो वो अपना ही शत्रु होता है, अपने कार्य ही शत्रु होते हैं। देखो, जितात्मन है, जित धन आत्मन है, प्रशांतस्य तो प्रशांत अंतस्य परमात्मा, परमात्मा मतलब परमात्मा, और समाहित है, समाधानायत है, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानाप मानव है। देखो ये मैं शिव पुराण में भी बोलती हूँ इसको, आदमी को दुख में, सुख में, सर्दी में, गर्मी में समान रहना चाहिए। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे कितनी गर्मी लग रही है, कितनी लग नहीं रही है, लगती है डेली। मैं सारे पसीने में तलवोर हो जाती हूँ, पसीने ऐसे टपकते हैं। लेकिन हमें कहते हैं हमें अपने कार्य से मतलब है। ये दुख सुख सर्दी गर्मी ये तो चलती रहती है, लेकिन इनमें हमें समान रहना चाहिए। ज़्यादा कहते हैं दुख से हमें दुखी नहीं रहना चाहिए। हरदेश भैया मित्र है, वैसे मजाक में कहते हैं हरदेश भैया, ज़्यादा दुखी में दुखी नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं हरदेश से कहती हूँ कि ये गीता का ज्ञान क्यों नहीं लेती हो, ये भगवान कृष्ण का ज्ञान क्यों नहीं लेती हो? वो कभी कहते हैं, वो कहते हैं कि दुख में कभी दुखी नहीं होते, और सुख में कभी सुखी नहीं रहते, सर्दी में कभी परेशान नहीं होते। कहते हैं कि गर्मी सर्दी सुख दुख में तथा मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली बात शांत हैं, माने इनमें शांत हैं, समान हैं, हम खुश हैं। जब समान है तो हमें कोई व्याप्ति नहीं है। ये वृत्तियां फिर हमारे लिए कुछ असर नहीं करती हैं, क्योंकि हम अपने में समान हैं, इनका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो दुख में सुख में, तो हृदय में कहती हूँ सुख में और दुख में समान रहना चाहिए, दुख में परेशान नहीं होना चाहिए, किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। ऐसे ही आत्मा वाले जो पुरुष होते हैं उनमें भगवान हमेशा स्थित रहते हैं, विराजमान रहते हैं। भगवान की कृपा हमेशा रहती है, जो ऐसी स्थिति में समान रहते हैं, अर्थात उनके उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब वो समान रहता है तो उसको क्यों समान कब रहता है? अगर मान लीजिए आज मुझ पर दुख पड़ा है, घबरा गई मैं, अरे क्यों घबरा गई? क्यों घबराते हो? जब सुख देखा है तो दुख भी देखोगे, और दुख देखा है तो सुख भी देखोगे। तो उनको क्या भगवान को सौंप दो। भगवान के ऊपर जब हम भगवान को अपने को सौंप देते हैं, अपने सारे कर्मों को भगवान को सौंप देते हैं, तो रखवाला वो है, हम नहीं है। हम अपने शरीर के और मन के रखवाले हम नहीं है। कौन रखवाला है? जिसको हमने सौंपा है, चाहे शिव हो चाहे कृष्ण हो। जब हम अपने को सौंप देते हैं तो फिर हमें किस बात की चिंता? ये कीड़े मकोड़े तो जीवन में आते रहते हैं, ये दुख सुख तो आते रहते हैं, तो इनके पीछे क्या अपनी बुद्धि क्यों खराब करो? अपनी बुद्धि खराब करो, अपना मन खराब करो, अपनी आत्मा खराब करो, शरीर खराब करो, क्यों करो? किसके लिए? भगवान के लिए करो, इंसानों के लिए नहीं ना। तो वो कितना अच्छा दिया, फिर भी ज्ञान नहीं है। तो कहता रहता है उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं है, इसलिए तो उसको समान रहता है, क्योंकि उसको परमात्मा के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए ज्ञान विज्ञान तप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त उच्यते योगी समलोष्टास्म काश्चन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। ऐसे कहा जाता, मतलब ऐसा ही कहा जाता है, कहा नहीं जाता है, होता है। जब कहते हैं उसका अंतःकरण ज्ञान से और विज्ञान से शुद्ध और पवित्र हो गया है, शांत हो गया है, तृप्त हो गया है, और ऐसी स्थिति कहते हैं जिसकी स्थिति विकार है, जिसके अंदर कोई विकार ही नहीं है, जिसकी इंद्रियां भली बात, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उन पर जीत हासिल कर दी है। देखो जीत हार दो ही होती है,
हार की तरफ अपना दिमाग मत लगाओ, जीत की तरफ लगाओ। कहते हैं हम ये कार्य करेंगे, कर लेंगे, हाँ ये तो काम हम हार कर लेंगे। अरे इंद्रियां मन हमारे बस में नहीं, अरे क्यों नहीं है। मैंने कल अपने भगवान गुरु की बात बताई थी। गुरु ने कही तुम्हारा मन गुरु ने कही तुम्हारा मन बहुत चंचल रहता है, तुम्हें बहुत घुमा करती है तुम। अब मैं जागते में नहीं घूमती, मैं सपनों में सपनों में ज़्यादा घूमती, जागते में नहीं जाती मैं कहीं। जागते में मैं किसी घर नहीं जाती, किसी मोहल्ले में नहीं जाती। मुझे 24-25 साल है। जब उस मकान में आई तो 6 महीना तक तो मैं एक दूसरे घर चली जाती। बाद में मैंने माहौल देखा यहाँ का, मैंने कह दी कि बस गेट आउट। इतना गंदा माहौल था, इतना गंदा माहौल कि जिसको न तो किसी को सुनाया जाता है न देखा जाता है। उसके बाद में लेकिन हाँ सपनों में जरूर मैं घूमती रहती, कहीं कहीं पहाड़ों में घूमती, गंगा में घूम, कभी किसी कभी कहीं कहीं। गुरु जी कहते तुम बहुत घूमती हो और तुम्हारा मन बहुत चंचल रहता है। एक सामने बिंदु लगाओ और अपने आँखों के बीच में, दोनों आँखों के बीच में जो व्यक्ति है उस पर ध्यान लगाओ, भगवान का ध्यान लगाओ। अगर भगवान की मूर्ति तुम्हारे सामने नहीं आती है तो बिंदु का ध्यान लगाओ। बिंदु लगा लो, या किसी का लाल रंग का लगा लो, सफ़ेद रंग का लगा लो, और उस पर अपने ध्यान केंद्रित करो व्यक्ति के बीच में जहाँ तुम बिंदी लगाती हो वहाँ। तो हमने सोचा कि गुरु से ज़्यादा तो कोई अच्छा है नहीं, पहले गुरु से ही ज्ञान लिया तो गुरु ही उद्धार करेंगे, तो पहले गुरु को ही दिमाग में बसाना चाहिए। तो गुरु को हमने, गुरु पैसे हमने फिर सारे भगवान को जीता। गुरु से ही ज्ञान लेके गुरु से ही हम आगे बढ़े। तब से हम गुरु की अगर मूर्ति प्रतिमा ले जाए तो वाला, नहीं ले जाए तो वाला। हमें तो हर समय, आज भी मैं लेट गई थी, सोई नहीं थी, यूट्यूब देख रही थी, और मालूम पड़ी कि गुरु जी हमारे पास बैठे हुए हैं और उस रूप में बैठे हुए जब वो रुद्राभिषेक करते हैं। उनके 1001 रुद्राक्ष की माला कमर में, हाथ में, बाजूबंद में और कलाई पे, गले में, सिर में, कान में, सब जगह उनके कमर में, सारे रुद्राक्ष रुद्राक्ष में उनकी डालूंगी, अभिषेक करते हुए डालूंगी मैं। तो रुद्राक्ष से मर जाते हैं सारे। कपड़ा कभी नहीं पहनते, आधा 2.5 मीटर ऊपर और 2.5 मीटर नीचे, लेकिन रुद्राभिषेक करते हुए बस चोला वो कसते हैं, उसके ऊपर से डालते हैं तो दिखाई दिए। तो गुरु का 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जितने समय बीता, लेकिन फिर बाकी बाद में तो गुरु दिमाग से, नज़र से उतरे नहीं थे वो। फिर बाकी बाद में मुझे तो कहते हैं अपना अभ्यास हो गया। फिर इसी तरह से सब देवताओं के लिए इसी तरह से करने लगी। तो देखो हमें मेहनत तो करनी पड़ती है। देखो हमें कुछ अपने को हमें कहीं लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मेहनत परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो कहते हैं जो आलस्य होते हैं, जो आलस्य करते हैं, वो कहीं नहीं पहुंचते हैं। तो मैं बस आज इतना ही बोलूँगी। तो जिसके लिए मिट्टी अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहता है, जिसकी इंद्रियां भली बात जीती हुई है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर सोना, मतलब ये सारी चीज़ समान है, उसके लिए सोना दे दो तो कोई असर नहीं, मिट्टी दे दो तो भी कोई असर नहीं। वो सबको एक समान समझता है, मतलब सब में समानता समझता है। जब सब में समानता समझेगा तो वह योगी युक्त अर्थात भक्त प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। तो वो योगी, तो वो ऐसा योगी भगवान को प्राप्त करने वाला होता है और भगवान को प्राप्त होता है। भगवान उसको स्वीकार करते हैं, भगवान उससे प्यार करते हैं, भगवान उसको करुणा बरसाते हैं, दया करते हैं, ऐसा कहा जाता है। कहा नहीं जाता है, होता है। तो मैं आज इतना ही कहूँगी, और क्योंकि बच्चों को उतारने में परेशानी हो जाती है, तो मैं और आगे का कल कहते हैं देखो हमेशा, देखो ये स्वार्थ है, सबका हित करना चाहिए। स्वार्थ कहते हैं, स्वार्थ से अगर किसी का हित करते हो तो तुम कहीं नहीं पहुँचोगे। जो कार्य करना है, किसी के लिए करना है, या किसी का कार्य करना है, या किसी को परेशानी से उबारना है, तो उसमें अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। कहते हैं आदमी इतना गिर गया है कि वो अपना स्वार्थ देखता है। तो हमें भगवान ज्ञान, कृष्ण से ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान गीता, इसको ज्ञान गीता भी कहते हैं, ज्ञान गंगा भी कहते हैं। और कृष्ण के अंदर तो अपार ज्ञान है, चूँकि उन्हें गीता अपने वाणी से ही लिखी है। कहते हैं वाणी द्वारा ही लिखी गई है गीता।
तो हम भगवान कृष्ण को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, वो राधा रानी को भी। देखो मैं एक को धन्यवाद नहीं देती, मैं दोनों को देती हूँ, राधा को भी देती हूँ तो कृष्ण को भी देती हूँ, शिव को भी देती हूँ तो पार्वती को देती हूँ, मैं एक को नहीं देती, इसलिए मैं जोड़ा से देती हूँ। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि दुखोत्सव आजकल तो खैर गुरु पूर्णिमा पे होंगे, ये मुझे मालूम है कि आजकल सब गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, लेकिन जो है सब लाइक किया करो और कोई दुखी मत हो, संसार है ये। देखो भगवान कृष्ण कहते हैं दुख में और सुख में समान रहना चाहिए, और कभी दुख आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। ये जो हिम्मत से काम लेता है उसके पास समझ लेना चाहिए, ये उसके पास जरूर भगवान की शक्ति है। और जो दुख में घबरा जाता है तो सोच लो उसके पास में भगवान दूर दूर तक नहीं है, ये खास पहचान है। भगवान को हम बल से नहीं, शक्ति से, बल से नहीं जीत सकते। कैसे जीत सकते हैं? भगवत प्रेम से, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से। हम श्रद्धा से भगवान को जीत सकते हैं। ये बल, इसमें भगवान को जीतने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए बल की जरूरत नहीं है, बल काम नहीं आता। क्या अपना बल दिखाओ, वो बल काम नहीं आता है। तो बस इतना ही कहते हुए सब आराम से रहो, आनंद से रहो, खुशी रहो, हंसी खुशी से रहो। और गुरु घर पूर्णिमा पे भगवान गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद दो, और कहते हैं ग्रेटिट्यूड दो उन्हें, चूँकि हम भी देखो मोटिवेट होते हैं और भगवान भी होते हैं। तो कहते हैं सबको मोटिवेट होना चाहिए और सबको खुश रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, दुख में घबराना नहीं चाहिए। और जो दुख में घबराता है वो मेरे पास आ जाए, मैं उसको जीवन में दुखी नहीं रहने दूँगी, ये पक्का। जब मैं दुखी रह लूँगी, पर मैं किसी को दुख नहीं दे सकती, ना दुख देख सकती हूँ। चाहे मुझे कोई कितना भी दुख दे ले, इसका मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती, ये मेरा स्वभाव है। तो सबको जय श्री कृष्ण। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, अपने गुरुदेव को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ। और जो कुछ भी मैंने कहा है उसको स्वीकार करना, गलती हो उससे मुझे माफ़ कर देना। ओ सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। गुड नाइट।